नमस्कार आदाब, मैं हूँ बुश्रा अंसारी। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा के इतिहास के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि नवाबों के शहर लखनऊ में ऐसे तो देखने के लिए कई ऐतिहासिक इमारतें और धरोहर हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा प्राचीन इमारत है जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। इस इमारत का नाम है बड़ा इमामबाड़ा। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित ये इमारत बेहद ही भव्य और खूबसूरत है, जिसे बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया या आसिफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें, ताकि हमारे चैनल के जरिए इतिहास से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दरअसल आपको बता दें कि इस इमामबाड़े के बाहर बना रूमी दरवाजा प्राचीन लखनऊ का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट है। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में अकाल राहत परियोजना के तहत अवध क्षेत्र के नवाब आसिफ उद दौला द्वारा कराया गया था। इसे नवाब की कब्र के लिए आसिफी इमामबाड़ा और भ्रामक रास्तों के कारण भूल भुलैया भी कहा जाता है। गोमती नदी के किनारे स्थित बड़ा इमामबाड़ा की वास्तुकला ठेठ मुगल शैली को प्रदर्शित करती है, जो पाकिस्तान में लाहौर की बादशाही मस्जिद से काफ़ी मिलती जुलती है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं मस्जिद भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस इमामबाड़ा का निर्माण और अकाल दोनों ही 11 साल तक चले थे। इमामबाड़ा के निर्माण में करीब 20,000 श्रमिक शामिल थे। इसका केंद्रीय हॉल दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्टेड चैम्बर बताया जाता है, इसीलिए बड़ा इमामबाड़ा को भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। इस खूबसूरत इमामबाड़ा का मीनार 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा गुंबदनुमा आकृति है, जो कि बेहद खूबसूरत दिखता है। आपको बता दें कि उस जमाने में बड़ा इमामबाड़ा के निर्माण में कुल 8 से 10 लाख रुपये की लागत आई थी। वहीं इस भूल भुलैया के अंदर जाने के लिए यहाँ 1000 से ज़्यादा छोटे छोटे रास्तों का जाल है, लेकिन बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि ये तो ना तो पूरी तरह से मस्जिद है, ना ही मकबरा है। इस इमामबाड़ा में कमरों का निर्माण और दीवारों के उपयोग में सशक्त इस्लामी प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। इस भवन में कुल 3 विशाल कक्ष है। इनकी दीवारों के बीच छुपी हुई लंबी लंबी गलियां हैं। वहीं बड़ा इमामबाड़ा की छत पर जाने के लिए 84 सीढ़ियां हैं। ऐसे रास्तों से होकर जाती है जो किसी भी अनजान व्यक्ति को भ्रम में डाल दे। इसीलिए इस इमारत को भूल भुलैया भी कहा जाता है। बड़ा इमामबाड़ा में आसिफी मस्जिद भी है, जहां पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। मस्जिद के आंगन में 2 ऊंची ऊंची मीनारें हैं, जो कि इमामबाड़ा की खूबसूरती को दर्शाता है। इस इमामबाड़ा में एक और सुंदर संरचना है, जिसे बावड़ी कहा जाता है। ये 5 मंजिला सीढ़ीदार कुआं है, जो पूर्व में नवाबी युग की देन माना जाता है। ये बावड़ी गोमती नदी से जुड़ी हुई है, जो कि पानी के ऊपर सिर्फ 2 मंजिले ही दिखते हैं। कहा जाता है कि ऐसा झरोखा किसी भी इमारत में आज तक उपलब्ध नहीं है। भूल भुलैया की बालकनी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख कारण ये है कि इस बालकनी में अगर आप माचिस की तीली भी जलाएंगे तो बालकनी के दूसरे कोने तक आसानी से उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। भूल भुलैया के कुछ रास्ते तो इतने खतरनाक थे, जो लोग इसके अंदर गए वो फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इस इमारत की मान्यता है कि भूल भुलैया भूमिगत सुरंगों का ऐसा जाल है जो इमामबाड़ा को दिल्ली, कोलकाता और फैजाबाद से जोड़ता है। हालांकि अब लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस सुरंग को बंद कर दिया गया। बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया की कई दीवारें ऐसी खोखली बनाई गई है, एक कोने पर खड़े व्यक्ति की आवाज़ दूसरे छोर पर खड़े व्यक्ति को आसानी से सुनाई देती है। इसकी दीवारों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की भूल भुलैया के दीवारों के भी कान हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया को बनाने में कहीं भी लोहे के इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसकी सबसे मुख्य विशेषता है, जिसके कारण लोग आज भी लाखों की संख्या में इस इमारत को देखने जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमें इसी नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला एपिसोड में हम आपको बताएंगे वेस्ट बंगाल के हावड़ा ब्रिज के इतिहास के बारे में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।